हेलो गाइस, हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम का प्रश्न आज थोड़ा हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, टफ लेवल का, जिसमें थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे। प्रश्न पे यदि आए तो पहला प्रश्न है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में और 49 किलोमीटर धारा के अनुकूल 7 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव की चाल या गति निकालना है। चाल या गति, तो शांत जल में नाव की चाल या गति को हम लोग x मानते हैं और x का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, कहा कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल को हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम स्ट्रीम कहते हैं। और धारा के अनुकूल यदि कहे यानी धारा के दिशा में, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में, ये शब्द का हम लोग प्रयोग बार बार कर रहे हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। अब देखिए, अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल, यहां से ले अप स्ट्रीम यानी ये हो गया आपको धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में। और आगे है धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, ये धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल। यहां से दिया हुआ कि यहां से यदि आप जाने तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय यानी दूरी में हम लोग समय से भाग कर दे तो वो हमें चाल निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। तो वो यहाँ स्पीड हमें निकालना, जैसे 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है। 8 घंटे में तो 8 से 6 बार यानी ये स्पीड मेरा 6 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और अनुकूल यानी 49 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है तो 7 घंटे लगता है, अर्थात 7 बार यानी 7 किलोमीटर प्रति आवर। और ये 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये स्पीड है। अब यहाँ से यदि हमें x की चाल निकालना है तो हम लोग x निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का योग को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा x निकल जाता है। डाउन स्ट्रीम कितना है तो 7 और अप स्ट्रीम है 6/2 कर दें तो 13/2 हो जाएगा, अर्थात 6.5 किलोमीटर प्रति आवर शांत जल में नाव की चाल है। इसको हम लोग कहते हैं कि शांत जल में, शांत जल में, जल में नाव की चाल, नाव की चाल, ये आपका हो गया शांत जल में नाव की चाल। आगे आते हैं हम लोग प्रश्न पे। नेक्स्ट कहा कि एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी यानी ये भी 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में, करने की तुलना में 4 घंटे कम लगती है। अब देखिए, 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल और ये 48 किलोमीटर प्रतिकूल, 4 घंटे कम लगती है। तो देखिए ये अनुकूल, इसको हम लोग अनुकूल मान ले, अनुकूल यानी इसको डाउन स्ट्रीम और इसको प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम इसको। ठीक, अब देखिए 48 किलोमीटर की यात्रा यानी अप स्ट्रीम x माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, कितना अंतर इतना है, 4 घंटे कम लगती है। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 3 दे दिया है तो यहाँ से हम नाव की गति निकाल लेंगे, यानी नाव की गति x हुआ और धारा की गति y हुआ।
ये धारा की गति हो गया और ये x जो है ये नाव की गति होगी। अब देखिए आप 48/x माइनस वाई के जगह 3 किलोमीटर, देखिए धारा की गति यहाँ 3 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। तो y के जगह हम लोग 3 रख देते हैं और माइनस 48 बटा करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 4 आवर लगता है। तो x की चाल क्या, अब देखिए इसको आप डायरेक्ट सोच के भी रख सकते हैं, जैसे कि यदि यहाँ से हम x का वैल्यू 9 रखते और यहाँ भी x का वैल्यू 9 रखते, तो देखिए 9 3 12 चौके 48, यानी इससे ये 4 बार में कट जाएगी और ये 9 में से 3 गया 6, तो ये 6 से 8 बार में कट जाएगी, अर्थात आपका 8 माइनस 4 बराबर 4 आ जा रहा है, यानी ये प्रूव्ड हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल को x मानते हैं और x का वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुआ 9 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि ये जो अमित है ये शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक, तो शांत जल को हम लोग x मानते हैं और x का वैल्यू दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति आवर। आगे यदि नदी, यहाँ नदी है, यदि नदी 3 किलोमीटर की गति से चल रही है, यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यानी y का वैल्यू हो गया आपको 3 किलोमीटर प्रति आवर, तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने, यानी जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम, या इसको आप कह सकते हैं अनुकूल, या तीसरे भाषा में कह सकते हैं इसको धारा की दिशा में नाव की चाल। दूसरा वापस आने, यानी अप स्ट्रीम, यानी इसको कह सकते हैं प्रतिकूल, या ऊर्ध्वा प्रवाह, या इसका और अदर नाम कह सकते हैं धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखिए यहाँ से x और y आ गया, कह रहा कि एक स्थान तक जाने और वापस आने में 50 मिनट का समय लगता है, तो जगह कितनी दूरी होगी, यानी डिस्टेंस हमें प्राप्त करना। देखिए यदि जा रहा है तो डिस्टेंस जा रहा है, यानी धारा की दिशा में x प्लस वाई, फिर आ रहा है तो x माइनस वाई विपरीत दिशा, यानी अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो जाएगा x माइनस वाई। समय कितना लग रहा है 50 मिनट। 50 मिनट को हम आवर में बदलने के लिए 60 से भागा कर दें। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से d बटा हम लोग करते हैं, x का वैल्यू दिया हुआ है 6 और 3, तो 6 3 9 हो जाएगा, प्लस फिर d बटा करें 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, बराबर 5/6, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 9 और 3 का यदि हम एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम 9 आएगा, यहाँ d रहेगा, प्लस 3 से 3 तिहाई 9, यानी 3d इक्वल टू 5/6। अब यहाँ आ जाएगा 4d/9 इक्वल टू 5/6। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका d बराबर 5/6 इंटू 9/4, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिहाई 9, तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 5 तिहाई 15/4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ये आपका आ गया, यानी ये जगह कितनी दूर है, तो 15/4 किलोमीटर दूर है। ये आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंकज शांत जल में
5 किलोमीटर की गति से तैर सकता है। देखिए शांत जल या स्थिर जल एक ही बात हुआ। शांत जल में कह रहा 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तैर सकता है, 5 किलोमीटर प्रति आवर। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यानी नदी की चाल धारा की चाल यानी y है 1 किलोमीटर प्रति आवर। उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं। जाने और वापस आने में यानी डिस्टेंस एक तरफ से जा रहा धारा की दिशा में, तो यहाँ जाने मतलब अनुकूल और वापस आने प्रतिकूल, यानी इसको आप कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको कह सकते हैं अप स्ट्रीम, यानी ये धारा के विपरीत दिशा और ये धारा के दिशा में, इस तरह से। ठीक, अब देखिए धारा के दिशा में यदि जाना हो तो x प्लस वाई और वापस आना हो तो x माइनस वाई यानी विपरीत दिशा। लगता कितना है समय 90 मिनट, और मिनट को हमें आवर में बदलने के लिए 60 से भागा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ dy 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, प्लस dy 5 माइनस 1 4 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से देखिए 30 से 3 बार, 30 से 2 बार यानी 3/2 हो जाएगा। तो देखिए 6 4 का एलसीएम होगा 12, 6 से 2d प्लस फिर 4 से 3 बार यानी 3d इक्वल टू 3/2। यहाँ से देखिए 3 to 5d/12 इक्वल टू 3/2। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो d इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 12/5, यानी 2 से ये 6 बार यानी 6 तिहाई 18/5, तो 5 से 5 तिहाई 15, 5 6 के 30 यानी 3.6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी यहाँ जगह की कितनी दूर है तो आपको लिखना पड़ेगा 3.6 किलोमीटर दूर। तो आज इतना ही, फिर मिले।